हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। फ्रेंड्स देखिए, इस सेशन में हम लोग 72 बीपीएससी पीटी 2026 के लिए हम देखेंगे कि 71 बीपीएससी पीटी एग्ज़ाम में साइंस के जो क्वेश्चन पूछे गए थे उनका सोर्स क्या था। यानी कि साइंस के जो प्रश्न 71 बीपीएससी पीटी में पूछे गए थे, 2025 वाला जो 71 बीपीएससी हुआ था उसमें साइंस के प्रश्न किस बुक से पूछे गए थे। मैं आपको यहाँ पर दिखाऊंगा कि बिल्कुल डाटा सहित बिल्कुल कॉपी पेस्ट कर दिया गया था वहाँ से प्रश्न। यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर प्रश्नों को कुछ रखा हुआ है, आप देख भी सकते हैं बिल्कुल यहाँ पर लाइन बाय लाइन। और डाटा भी जो है यहाँ पर देखिए 20 सेकंड, 400 मीटर, 7 टन, बिल्कुल डाटा सहित यहाँ से प्रश्न उठाया गया था। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बगल में बेल आइकन है, घंटी का निशान है, उसको भी ज़रूर दबा लीजिए ताकि जब भी 72 बीपीएससी पीटी 2026 से रिलेटेड इसी तरह के इम्पोर्टेंट वीडियो अपलोड किए जाएं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए सेशन हम लोग आज स्टार्ट करते हैं। एक बार सभी लोग प्लीज़ पहले इसको लाइक कर दीजिए और जब इसको कंप्लीट देख लीजिएगा, पूरा देख लीजिएगा, तो इसको एक ग्रुप में फ्रेंड्स ज़रूर ही शेयर कर दीजिएगा ताकि बाकी जो आपके साथी हैं उनको भी इस सेशन से, इस वीडियो से सहायता मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये प्रश्न जो है 71 बीपीएससी पीटी में पूछा गया है। प्रश्न एक बार पढ़िए कि एक ट्रक विराम अवस्था से किसी पहाड़ी से नीचे की ओर नियत त्वरण से लुढ़कना शुरू करता है। यह 20 सेकंड में 400 मीटर की दूरी तय करता है। यदि ट्रक का द्रव्यमान 7 टन है तो इस पर लगने वाला बल होगा। अब यहाँ पर आप आंकड़ा और लैंग्वेज पढ़िए। यहाँ पर देखिए 20 सेकंड, 400 मीटर, 7 टन, है ना। अब यहाँ पर आप नीचे आइए, ये आप देखेंगे यहाँ पर थोड़ा सा मैं और जूम कर दे रहा हूँ। आप प्रश्न पढ़िए, एक ट्रक विरामावस्था से किसी पहाड़ी से नीचे की ओर नियत त्वरण से लुढ़कना शुरू करता है। लैंग्वेज बिल्कुल सेम है। 20 सेकंड में 400 मीटर की दूरी तय करता है। इसका त्वरण ज्ञात करें और इसका द्रव्यमान यहाँ पर देखिए 7 टन दिया गया है, ठीक है। और 1 टन बराबर 1000 किलोग्राम यहाँ पर दे दिया गया है बुक में, बट वहाँ पर क्वेश्चन में नहीं दिया गया था, ठीक है। बट आप देख सकते हैं बिल्कुल लैंग्वेज भी सेम है और जो यहाँ पर डाटा दिया गया है, आंकड़ा दिया गया है 20 सेकंड, 400 मीटर, 7 टन, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए 20 सेकंड, 400 मीटर, 7 टन। क्लियर। अब मैं आपको बताता हूँ ये प्रश्न कहाँ से पूछा गया है। ये प्रश्न जो है क्लास 9th का साइंस का बुक है, अध्याय 8। चैप्टर का नाम क्या है? तो चैप्टर का नाम है बल तथा गति के नियम। बल तथा गति के नियम, ठीक है। तो यहाँ से ये पूछा गया है। क्लास 9th का ये साइंस का बुक है, अध्याय 8 है और चैप्टर का नाम है बल तथा गति के नियम। यहाँ पर आप पेज नंबर भी देख सकते हैं। ये जो अभ्यास प्रश्न दिया गया है आखिरी में, पेज नंबर यहाँ पर देखिए, गति के नियम 109 नंबर पेज है। अगर आपके पास एनसीईआरटी है तो आप देख सकते हैं, ठीक है ना। एनसीईआरटी से प्रश्न पूछा गया है। उसके बाद देखिए ये वाला प्रश्न को पढ़िए कि किसी घर में 1 महीने में ऊर्जा की खपत 250 यूनिट होती है तो कुल ऊर्जा जूल में होगी, ठीक है। यहाँ पर देखिए 250 यूनिट तो कुल ऊर्जा जूल में होगी किसी घर में 1 महीने में ऊर्जा की खपत। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आइए, ये रहा, ये प्रश्न रहा। देखिए किसी घर में 1 महीने में ऊर्जा की खपत 250 यूनिट होती है, ठीक है ना। तो ऊर्जा जूल में कितनी होगी? 250 यूनिट 1 महीना में। एक बार फिर से प्रश्न को पढ़िए, 1 महीना में ऊर्जा की खपत 250 यूनिट है तो कुल ऊर्जा जूल में होगी। ये प्रश्न पूछा गया है। और ये भी जो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये प्रश्न जो पूछा गया है यहाँ पर, किसी घर में 1 महीने में ऊर्जा की जो 250 यूनिट व्यय हुई है, ऊर्जा जूल में कितनी होगी? ये भी क्लास 9th का एनसीईआरटी का अध्याय 10 है, अध्याय 10, और चैप्टर का नाम है कार्य तथा ऊर्जा, ठीक है। कार्य तथा ऊर्जा एनसीईआरटी बुक है, क्लास 9th का। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर मैं ये दिखा दे रहा हूँ आपको। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, हाँ ये देखिए, ये क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति निरूपित नहीं करता है? प्रश्न आपने पढ़ लिया, ठीक है। अब देखिए उसके बाद ये क्या कह रहा है कि ये पूछा कहाँ से गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर फ्रेंड्स आप देख सकते हैं, ठीक है ना, कि ये प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि यदि यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है। सेम प्रश्न है,
ठीक है ना, सेम प्रश्न है। और यहाँ पर आप देख सकते हो ऑप्शन में भी आई आर स्क्वायर, तो यहाँ पर आप देखेंगे आई स्क्वायर आर आई आर स्क्वायर, बिल्कुल मतलब यहाँ पर ऑप्शन भी इसी तरह से रखा गया, भी आई भी स्क्वायर आर, यहाँ पर आप देख भी सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको मिल गया क्लियर। अब मैं आपको बता देता हूँ कि ये प्रश्न जो है किस क्लास के किस चैप्टर से है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो ये आपका है क्लास 10th का। ठीक है ना, क्लास 10th है, एनसीईआरटी। और मैं आपको पेज नंबर और चैप्टर का भी नाम आपको मैं बता दे रहा हूँ। अब यहाँ पर देखिएगा, ये जो आपका पेज नंबर है ना, ये पेज नंबर आप आ जाइए, 1 मिनट थोड़ा सा, हाँ, ये पेज नंबर है आपका 229, नहीं 214, सॉरी 214 पेज नंबर है, मैंने यहाँ पर ढूंढ के रखा हुआ है, 214 पेज नंबर है। ठीक है फ्रेंड्स, और चैप्टर का नाम क्या है, तो चैप्टर का नाम भी आप इसको याद रख सकते हैं कि ये कौन सा चैप्टर से प्रश्न है जो है पूछा गया है। तो ये आपका क्लास 10th का एनसीईआरटी का बुक है, और चैप्टर का नाम मैं आपको बता दे रहा हूँ, 1 मिनट थोड़ा सा धैर्य रखिएगा। ठीक है, हाँ, अध्याय 11 है ये, और चैप्टर का नाम है विद्युत। ठीक है ना, चैप्टर का नाम क्या है, चैप्टर का नाम है विद्युत। ठीक है, चलिए आपने देख लिया, बिल्कुल डाटा सहित, लैंग्वेज सेम है। उसके बाद देखिए, लघु पाथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान कितना होता है। ठीक है, मतलब विद्युत धारा का मान ये आपसे पूछा गया है। तो ये भी मैं आपको बता दे रहा हूँ कि आप 229 नंबर पेज है ये। ठीक है, अभी मैंने 214 बताया था, क्लास 10th एनसीईआरटी का। अब यहाँ पर देखिएगा, लघु पथन में समय परिपथ में विद्युत धारा का मान बहुत कम हो जाता है, परिवर्तित नहीं होता है, बहुत अधिक बढ़ जाता है, निरंतर परिवर्तित होता है। देखिए यहाँ पर आप ऑप्शन सेम वही ऑप्शन रखा गया, परिवर्तित नहीं होता है, बहुत कम हो जाता है, बहुत अधिक बढ़ जाता है, निरंतर यहाँ पर देखिए परिवर्तित होता है। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, ये आपका चैप्टर का नाम है। ठीक है ना, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। ठीक है, क्लास 10th का ही है, आप देख सकते हैं, बिल्कुल हूबहू यहाँ से प्रश्न जो है उठा करके आपसे पूछ लिया गया है। क्लियर। अब आपको तैयारी किस प्रकार से करनी है कि आप क्लास 8, क्लास 9th और क्लास 10th कम से कम इतना, ठीक है ना, अब चाहे तो 11, 12 भी पढ़ लीजिए, ज़्यादा बेटर रहेगा। आप जो लास्ट वाला जो अभ्यास प्रश्न है ना, जो चैप्टर ख़त्म होता है लास्ट में देता है, वो सब आप बना लीजिए कम से कम एक बार। ठीक है, और एईडीओ में भी मैं आपको बता दूंगा कि प्रश्न कहाँ से पूछा गया था, ये सब मैंने रखा हुआ है, मैं आपको दिखाऊंगा, ये सब प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, पादप में जाइलम उत्तरदायी है, आप देखेंगे यहाँ पर पूछा गया, पादप में जाइलम निम्नलिखित कार्य के लिए उत्तरदायी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अमीनो एसिड, यहाँ पर देखिएगा अमीनो एसिड का परिवहन, बाकी ऑप्शन भी आपको दिख रहे होंगे, यहाँ पर भी देखिएगा अमीनो अम्ल का वहन दिया गया है। तो ऑप्शन भी लगभग समान रखा गया, आपको मिल गया ना। चलिए उसके बाद देखिएगा, ये प्रश्न है कि हम एक लकड़ी के बक्से को 200 न्यूटन बल लगा करके उसको नियत वेग से, देखिए क्लास 9th और क्लास 10th से ही जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, एनसीईआरटी से। यहाँ पर देखिए 200 न्यूटन नियत वेग से फर्श पर ढलते, सीमांत घर्षण बल क्या होगा, यानी कि सीधे घर्षण बल पूछा गया आपसे। तो ये पहला जो आपको मैंने पेज दिखाया था ना, वहीं आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। आइए अब यहाँ पर देखिए, 1 मिनट, हाँ यहाँ पर देखिए, ये ट्रक वाला हो गया, यहाँ पर देखिए जूम कर दे रहा हूँ, देखिए एक लकड़ी के बक्से को 200 न्यूटन बल लगा करके उसे नियत वेग से फर्श पर धकेलते हैं। देख रहे हैं ना, भाषा सेम है, नियत वेग से, तो बक्से पर लगने वाला घर्षण बल क्या होगा। देखिए सेम प्रश्न है ना। एक बार आप लोग वीडियो को पॉज कर लीजिए और आप उसको देख सकते हैं कि ये प्रश्न जो है कहाँ से पूछा गया, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, चलिए ये हो गया, यही था ना कि 200 न्यूटन बल लगाकर नियत वेग से, तो घर्षण बल। उसके बाद देखिए ये पूछा गया है कि 0.1 N HCl समाधान का पीएच मान। तो यहाँ पर मैंने देखिए ये पीएच मान वाला मैंने स्क्रीनशॉट लेकर, देखिए 1 m HCl का पीएच मान यहाँ पर ये प्रश्न पूछा गया। देख लीजिए, ये सारणी दे करके जो है ना एनसीईआरटी में दिया गया है, उसी से ये पूछा गया है। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद देखिए किसी माध्यम में ध्वनि की चाल अधिकतम होगी, ध्वनि की चाल अधिकतम होगी। अब यहाँ पर देखिए ध्वनि की चाल अधिकतम होगी, तो 1 मिनट रुक जाइए, मैं थोड़ा सा ढूंढ भी ले रहा हूँ। ध्वनि की चाल अधिकतम होगी, हाँ अब ये देखिए ध्वनि की चाल का यहाँ पर मैंने पूरा लिस्ट रखा हुआ है, एनसीईआरटी से ही है। अब देखिए ध्वनि की चाल में सबसे ज़्यादा निकेल हो जाएगा, है ना। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा स्टील, फिर लोहा, फिर पीतल,
निकेल सबसे ज़्यादा है। यहाँ पर देखिए ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, एक मिनट रुक जाइए, हाँ यहाँ पर देखिए स्टील दिया गया है ना, तो इसमें स्टील हो जाएगा। निकेल आप ध्यान रख लीजिएगा, ऑप्शन में निकेल दे करके पूछ सकता है। उसके बाद देखिए बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन किससे बनी होती है, तो लिपिड और प्रोटीन के। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ मैंने रखा हुआ है इसका स्क्रीनशॉट ले करके, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर देखिए प्लाज्मा झिल्ली लचीली होती है, कार्बनिक अणु जैसे कि लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं। तो एनसीईआरटी फ्रेंड्स आप एक बार पढ़ ही लीजिएगा, कम से कम लास्ट वाला जो है, जितना जो है आपको अभ्यास प्रश्न दिया गया है वो सब आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं मैंने आपको सारा दिखा दिया, करीब ये 9-10 प्रश्न हैं और ये सारे के सारे एनसीईआरटी क्लास 9th और क्लास 10th से हूबहू उठाए गए हैं, ठीक है। तो सेशन को लाइक कर दीजिए और इसी प्रकार से मैं हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ठीक है ना, बिहार स्पेशल का भी सबका मैं सोर्स इकट्ठा करके आपको बता दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बगल में बेल आइकन है उसको दबा लीजिए। और जो मैंने घटना चक्र है 72 बीपीएससी पीटी के लिए, मैंने आपको मॉडर्न हिस्ट्री, बिहार हिस्ट्री, बायोलॉजी मैंने कराया हुआ है, तो वो जा करके आप देख लीजिए।